We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Every time we begin this program, we say, we welcome you to the Divine Connection. हर समय जब इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Because we are happy that you have joined. क्योंकि हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं। And we want to thank you for taking time off to watch this program. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला कि ये प्रोग्राम देख सके। And very prayerfully, we want to wish and say that this program will be a blessing to you. प्रार्थना पूर्वक हम निश्चय आपसे ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम अवश्य ही आपके लिए आशीष हो जाएगा। God is interested in connecting with you and speaking to you. परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि आपके साथ में जुड़ जाएं और वो आपके साथ में बातचीत करें। And God loves you. That is very important. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये बात तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। And it is important that we constantly connect with Him almost every day. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निरंतर हम उससे प्रतिदिन जुड़े रहें, उससे जुड़े रहें। Meeting with Jesus was a great expectation many people had when He was living in this world 2000 years ago. 2000 साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर जी रहे थे, उस समय उससे मुलाकात करने की इच्छा तो बहुत से लोगों में थी। Because people were all heard about Him in different places, about the miracles that Jesus performed, about His teachings, and a lot of them were really interested and curious to come and see Jesus, meet with Jesus. बहुत से लोगों ने उस समय यीशु ने जो चमत्कार किए थे, उसकी शिक्षाओं के बारे में सुना और वो यीशु से आकर मुलाकात करने में दिलचस्पी लेने लगे। In the Gospel of Luke chapter 23 verse 6 to 8, we read about this man who is called as Pilate. लूका अध्याय 23 वचन 6 से 8 में इस मनुष्य के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम पिलातुस था। He was interrogating and asking Jesus questions about his crucifixion and why people have handed over him to Pilate. और पिलातुस इस बात की पूछताछ कर रहा था कि यीशु ने क्या किया और क्यों लोगों ने उसे पिलातुस के सामने यहाँ पर लाकर सौंप दिया है। And I want to talk about Pilate today as someone who met Jesus, yet he was troubled in his heart because of Jesus, but he was not able to take a firm stand for Jesus. आज मैं आपको पिलातुस के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाँ, उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई। वो यीशु को वहाँ पर बचाना तो चाहता था, लेकिन मजबूती से वो वहाँ पर यीशु के साथ में खड़े नहीं रहा। But in that context, Luke chapter 23 verse 6 to 8, let me read it for you. तो चलिए इस संदर्भ में लूका अध्याय 23 वचन 6 से 8 हम पढ़ते हैं। On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at the time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased because for a long time he had been wanting to see him. From what he heard about him, he hoped to see him perform sign of some sort. लूका अध्याय 23 वचन 6 से 8 तक पढ़ते हैं। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। ये कहता है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उसके विषय में सुना था और कुछ चिन्ह देखना चाहता था। So here we read about Herod who wanted to see Jesus for a long time. हम यहाँ पर हेरोदेस के बारे में पढ़ते हैं जो काफी समय से यीशु को देखना चाहता था। So when Pilate sent him to Herod, he was very pleased. तो जब पिलातुस ने उसे हेरोदेस के पास में भेजा तो हेरोदेस तो बहुत ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। Because he wanted to see some sign or a miracle that Jesus performed. क्योंकि वो यीशु के द्वारा कुछ चिन्ह या फिर चमत्कार देखना चाहता था। So all kinds of reasons were there for people to want to see Jesus in the first century. तो हर तरह के कारण थे कि पहली सदी में लोग यीशु को क्यों देखना चाहते थे। And in our last program we saw that the rich young ruler went away sadly because he was not able to fulfill the call Jesus was giving to him. पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि वो जवान धनी सरदार बड़ा उदास होकर यीशु के पास से चला गया था, क्योंकि यीशु ने उसे जो करने के लिए कहा था
वो उसे नहीं करना चाहता था, वो उसे नहीं करना चाहता था। Here we meet another very important man, Pilate, who met Jesus, but he was not able to hold on to the truth about Jesus. यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी पिलातुस को देखते हैं जो यीशु से मुलाकात करता है, लेकिन वो यीशु के बारे में सत्य को वहां पर थामे नहीं रह सका। Today a lot of people know about Jesus. आज बहुत से लोग यीशु के बारे में जानते हैं And some of them hear about Jesus and they are convinced about the identity of Jesus Christ. कुछ लोग यीशु के बारे में सुनते हैं और यीशु मसीह की पहचान के बारे में निश्चय ही कायल होते हैं, But they are not ready to put their faith in Jesus Christ. लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। What was the problem? इनकी समस्या क्या थी And why are we going through that struggle? और उस कश्मकश से हम क्यों जाते हैं? Sometimes it can be because of people. कई बार ये लोगों के कारण हो सकती है, Sometimes it can be because of our social status. कई बार ये लोगों के सामाजिक स्तर के कारण हो सकती है, Sometimes it can be because of our position. कई बार हमारे पोजीशन के कारण हो सकती है। Oh, this man Pilate probably had all this in his mind when he finally was not able to take a stand for the faith that he had or the belief that he had about Jesus Christ. पिलातुस के साथ में भी शायद ये तीनों समस्या थी। जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो यीशु मसीह पर उसने जो विश्वास किया उसमें वो डटकर खड़ा नहीं रह सका। I mean, if you read the Bible, John chapter 18 and 19, it's a long story and a long event that is recorded there with Jesus's connection with Pilate. यहाँ पर अगर आप यूहन्ना अध्याय 18 और अध्याय 19 पढ़े, यहाँ पर पूरी घटना बताई गई है। यीशु पिलातुस के सामने था। And Pilate has been asking Jesus about what this charges they are bringing about you. और पिलातुस उससे ये पूछ रहा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध में ये कौन सी शिकायत लेकर आए हैं। If you are not a criminal, why would they hand them over to me? यदि तू अपराधी नहीं है तो इन्होंने तुझे मेरे हाथ में क्यों सौंप दिया है। From the beginning of his connection with Jesus and his meeting with Jesus, you can find that he was trying to escape all along. यीशु के साथ की उसकी मुलाकात या यीशु के साथ के उसके संबंध की बिल्कुल शुरुआत से ही आप देख पाते हैं कि वो तो किसी भी तरह से उन बातों के साथ में से बच के निकलना चाहता था। In the Gospel of John chapter 18 verse 31, यूहन्ना अध्याय 18 वचन 31 में, and it says, Pilate said this way, take him yourself and judge him by your own law. ये कहता है पिलातुस ने इस तरह से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। इस तरह से उसने कहा। What a statement that a ruler or somebody who is supposed to pass the judgment can say to people. देखिए ये किस तरह का वाक्य है कि कोई न्यायी जिसे न्याय करना है वो इस तरह से कहे। But people told him back, we have no right to execute anyone. They objected according to that verse. लेकिन यहाँ पर इस वचन के अनुसार देखें तो लोगों ने कहा कि हमारे पास किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। So this conversation goes on and at one point of time Pilate was asking Jesus, are you a king of the Jews? और देखिए इस तरह से बातचीत वहां पर चल रही थी और एक समय यहाँ पर पिलातुस ने यीशु से ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? It is as you say, he said. और उसने कहा कि तू ही ये कहता है। You say that I am a king. In fact, I was born for that reason according to Jesus. सच में तू ये कहता है कि मैं राजा हूँ और देखा जाए तो मैं उसी कारण के लिए जन्मा हूँ, इस तरह यीशु ने कहा। And then this interesting statement comes out from the mouth of Jesus in verse 37. और फिर वचन 37 में यीशु के मुंह से दिलचस्प वचन आता है। You are a king then, said Pilate. Jesus answered, you say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। इस तरह से यीशु ने उससे कहा। So here, about the king and about the truth, a lot of very important ideas about Jesus Christ have been clearly and in a way for Pilate to understand the identity of Jesus is given. यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पष्ट रीति से राजा के बारे में या सत्य के बारे में यीशु को समझने के लिए पिलातुस के सामने सही पहचान दी गई। And I want to tell you that this is a very important passage, that in this encounter some of the things that Pilate did is the very
thing that we are doing today. मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मुलाकात है और यहाँ पर पिलातुस ने ऐसा कुछ काम किया जिन्हें आज भी हम करते हैं। And there are a lot of very relevant and very important practical applications that you and I can have from this passage. इस वचन से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गैर व्यवहारिक बातें हम करते हैं वो हमें दिखती हैं। When people forced him, when people shouted that we want to release another man instead of Jesus, who is called as Barabbas, Pilate yielded himself to their persuasion. जब लोगों ने चिल्लाकर कहा कि यीशु के बदले हम चाहते हैं कि तू किसी और व्यक्ति को छोड़ दे, बरब्बास को छोड़ दे, तो यहाँ पर पिलातुस ने उनके प्रस्ताव को मान लिया। What do we understand from here? यहाँ पर हम क्या समझते हैं? I want to tell you that, first of all, Pilate, he wanted to escape from the understanding of truth. सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि पिलातुस यहाँ पर सत्य को समझने से पूरी तरह से बचकर निकलना चाहता था। And I want to go back to this verse in John 18 verses 37 and 38. यूहन्ना अध्याय 18 वचन 37 और 38 को हम यहाँ पर फिर से देखेंगे। You are a king then, said Pilate. Jesus answered, you say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of the truth listens to me. What is truth? Retorted Pilate. With this, he went out again to the Jews gathered there and said, I find no basis for a charge against him. पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। And it is important to note here that the truth that they are talking about is the very person who is standing there, that is Jesus Christ. इस बात के बारे में यहाँ पर गौर कीजिए कि जिस सत्य के बारे में वो कह रहा था वो तो उसके सामने वो व्यक्ति यीशु मसीह स्वयं था। In the Old Testament, truth had the idea of something that is very, very practical, something that should be lived out. पुराने नियम में सत्य तो ऐसी बात थी जो कि बहुत ही व्यवहारिक थी और ये तो ऐसी बात थी कि उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। In the book of Psalms chapter 86 verse 11 says like this. भजन संहिता 86 वचन 11 इस तरह से कहता है, Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। So it is talking about walking in the truth. तो ये यहाँ पर सत्य में चलने के बारे में कह रहा है। So look at this verse. It clearly says that you have to practice it. देखिए इस वचन को ये स्पष्ट कहता है कि हमें इसे व्यवहार में लेकर आना है। It is not a mere idea. ये केवल कोई एक कल्पना नहीं है। Not at the conceptual idea. ये ऐसी कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। In the book of Proverbs chapter 14:25 we read like this. नीति वचन 14:25 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, A truthful witness saves lives, but a false witness is deceitful. सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। What we understand here is a truthful witness saves lives. यहाँ पर हम समझते हैं कि सच्चा गवाह जो है वो तो जान को बचाता है। It's an action word. ये तो क्रियाशील ऐसा शब्द है। You save lives when you speak the truth. जब आप सत्य बोलते हैं तो आप प्राणों को बचाते हैं। And we are talking about truth. Pilate is, what is truth? हम सत्य के बारे में कह रहे हैं। पिलातुस ने कहा सत्य क्या है? And I want to tell you, in the Old Testament, the very idea of truth is, hey, practice it, do it, so that it will save lives. Practice it and do it so that you may walk in the ways of the Lord. पुराने नियम में इसके पीछे विचार यही था कि इसमें तुम काम करते जाओ ताकि ये जान बचाएगा। तुम इसके अनुसार काम करते चले जाओ कि तुम परमेश्वर के मार्गों में चलते चले जाओ। Even when you come to the New Testament, you get the idea that it is not just the idea, but Jesus Christ himself is the truth, who is a person. जब आप नए नियम में आते हैं तो आप यही विचार पाते हैं, और केवल ये विचार ही नहीं लेकिन आप पाते हैं कि यीशु मसीह स्वयं वो सत्य है। In the Gospel of John chapter 14 verse 6 we read like this. Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते
करते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Jesus is truth. यीशु ही सत्य है। Jesus is God's word and his word is truth. यीशु परमेश्वर का वचन है और उसका वचन सत्य है। John 1:16 and 17 we read like this, out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 16 और 17 इस तरह से कहता है, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। So when Jesus is saying, I came to testify about the truth, Pilate is kind of ignoring the very idea Jesus was trying to tell him. Hey, truth is very important. But he says, what is truth? तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूँ, तो पिलातुस उसे अनदेखा करने लगा। यीशु उससे ये कह रहे थे कि सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसने पूछा कि सत्य क्या है। And a lot of people today, they neglect the truth, they ignore the truth. आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्य को अनदेखा करते हैं, जो सत्य को नहीं देखते हैं। Bible says, sanctify them by your truth and your word is truth. बाइबल कहती है कि उन्हें अपने सत्य के द्वारा शुद्ध कर, और तेरा वचन ही सत्य है। And that's the one Jesus is talking about here. Hey, I came to testify about God. I came to testify about His word. यहाँ पर यीशु यही तो कहना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए आया हूँ, मैं इसके वचन के बारे में गवाही देने आया हूँ। Friends, truth is coming in your way today. दोस्तों, आज सत्य आपके सामने आ रहा है। It's trying to come and talk to you, meet you. ये आकर आपसे बात करके आपसे मुलाकात करना चाहता है। But a lot of people believe in what is not true. लेकिन आज बहुत से लोग उस बात पर विश्वास करते हैं जो कि सत्य नहीं है। Because what is not true is very attractive. क्योंकि जो सत्य नहीं है वो तो बहुत ही आकर्षक होता है। What is not true allures a lot of people. जो सत्य नहीं है वो बहुत से लोगों को लुभावता है। A lot of groups, people, oh, you follow, oh, you see, a lot of people are following that, it's maybe true. बहुत से लोग किसी का अनुकरण करते, बहुत से लोग उसके पीछे जा रहे, इसलिए शायद ये सत्य हो। I'm saying, no. Jesus Christ said very clearly, I am the way, the truth and the life. मैं कहता हूँ नहीं, यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि मैं ही मार्ग सत्य। We were talking about a great man, Pilate, who was sitting as a judge, passing verdict about the crucifixion on Jesus Christ. हम एक बड़े व्यक्ति पिलातुस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के बारे में वहां पर न्याय करने वाला था। And we said he was someone who ignored the truth that was given to him, presented to him. और हमने ये भी कहा कि जो सत्य उसके सामने रखा गया, उसे उसने पूरी तरह से अनदेखा किया था। Also, one other thing I found out about him in the scripture is this, that he was someone who escaped his conscience and handed over Jesus to be crucified. एक और बात हमने यहाँ पर देखी है, उसने अपने विवेक को भी अनदेखा किया और यीशु मसीह को वहाँ पर सौंप दिया। When you read John chapter 19 verse 16, we read about Pilate as this. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. यूहन्ना 19:16 पढ़े तो ये कहता है, तब उसने यानी पिलातुस ने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। So, why did he hand over? तो उसने उन्हें क्यों सौंप दिया? But I believe, looking at the verses before and the passage in chapter 19, many a times we find Pilate coming out and confessing to the people that I find no basis for a charge against him. क्योंकि यहाँ पर 19वें अध्याय में इसके पहले के वचनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर पिलातुस बार बार आकर ये कहता है कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता है। In the 4th verse, चौथे वचन में यहाँ पर देखिए, once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him. तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। It's interesting and important to note that as a judge, he says, I did not find
any charge against this man so that he could be crucified. यहाँ पर यह दिलचस्प है कि एक न्यायी के रूप में वो उसके बारे में कहता है कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए या इसे इस तरह से मृत्युदंड दिया जाए। In the 6th verse, let me read it for you. वचन 6 में आइए इसे पढ़ते हैं। As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify! Crucify!" But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him." जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। इस तरह उसने कहा। I hope you are able to see the struggle here that Pilate was going मैं through. आशा करता हूँ आप देख पाते हैं कि पिलातुस किस मुश्किल से जा रहा था। And in his conscience, he openly confesses to the people, I find no charges or no basis for this man to be crucified. और अपने विवेक में वो बहुत अच्छे से जानता था। उसने कहा कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिला है कि इसे क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया जाए। And I'm sure a lot of us watching this program may be convinced about Jesus and the truth about Jesus in your conscience, but you still do not obey, or you still do not accept what your conscience is saying about Jesus. मैं निश्चय जानता हूं कि बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने विवेक में मानते हैं, लेकिन फिर भी आप यीशु के बारे में अपने विवेक की उस बात को मानना नहीं चाहते हैं। Sometimes we may resist our conscience. कई बार हम तो अपने विवेक का इनकार करते, उसका सामना करते हैं। Sometimes we can kill our conscience. कई बार हम अपने विवेक को मार देते हैं। What does our conscience tell us about Jesus? हमारा विवेक यीशु के बारे में चाहे जो कुछ भी बताए। Oh, are we facing the pressure that Pilate faced that day? क्या हम उस दबाव को महसूस कर रहे हैं जो पिलातुस ने उस दिन किया था? From chief priests and the teachers of the law and from the crowd, crucify him, crucify him. महायाजक और जो लोग वहां पर थे, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। Today you and I also may go through the pressure from outside about the conviction, the truth about Jesus Christ, and because of that we escape from our conscience and we hand over Jesus to be crucified. और आज भी हम अपने इस तरह के बाहर के दबाव में आकर अपने विवेक से बच निकलते हैं और यीशु मसीह को इस तरह ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो मार दिया जाए। How is our life today? Think about it. आज हमारा जीवन कैसा है, इसके बारे में जरा सोचिए। Are you owning? Are you taking responsibility? क्या आप इन सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाते हैं? You know what Pilate does finally? He shoves away his responsibility on others in sentencing Jesus Christ to death. अंत में पिलातुस ने क्या किया? अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर में डाल दिया और उन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। John 18:31. यूहन्ना अध्याय 18 वचन 31। Take him yourselves and judge him by your own law. That's what we read there. तुम ही उसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो, इस तरह कहता है। Matthew 27:15 to 19, and I want to just read the 19th verse. मत्ती अध्याय 27 वचन 15 से 19 तक, लेकिन इस समय आइए केवल वचन 19 ही पढ़ते हैं। While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message: Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। इस तरह से पिलातुस की पत्नी ने उससे कहा। But what he finally does is when people overpower him, when their shouts continue to rise and increase, he washes away his hands and says, Let his blood be not on me, but be on yourself. और आखिर में वो क्या करता है? इन सारे लोगों के चिल्लाने के दबाव में आकर वो अपने हाथ धो देता है और कहता है कि इसका लहू मेरे ऊपर न आए, लेकिन इसका लहू तुम सब लोगों के ऊपर में आए। And anytime, very often it can happen in our life. और कई बार अक्सर ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। We can shove away our responsibility. हम भी अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। And I have a responsibility to understand what is truth and stand for the truth. देखिए, मेरी जिम्मेदारी है कि सत्य क्या है, उस बात को मुझे समझना है और सत्य के लिए मुझे खड़े रहना है। And many a times we don't do that. और कई बार हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसे बिल्कुल नहीं करते हैं।
After a very close encounter with Jesus as Pilate had, और जैसे कि यीशु के साथ में पिलातुस ने बहुत करीबी मुलाकात की, and having been fully convinced about the true identity of Jesus, as he himself states in these verses, और यीशु की सही पहचान को जानने के बाद जैसे खुद उसने इन वचनों में कहा, we see a man who is not able to stand for the truth that he knew of. हम देखते हैं ऐसे मनुष्य को जो जिस सत्य को जानता था उसके लिए वो खड़ा नहीं रहा। And what a terrible loss, what a great loss. और सच में ये कितना भारी नुकसान था, भयानक नुकसान था। One time, he knew fully well that Jesus did not have anything wrong in himself. एक बार तो उसने खुद अच्छे से जाना कि यीशु में कुछ भी गलती नहीं है। His wife sends him a message saying, "Be careful about this innocent man." उसकी पत्नी ने उसे संदेश भेजा, कहा इस निर्दोष के बारे में तू सावधान रहना। But as a ruler, he was not able to do anything more than just handing over and relieving of his responsibility and not owning the responsibility. लेकिन शासक के रूप में उसने क्या किया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और उसने अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर में सौंप दिया। And today a lot of things in our life may happen because of the pressure from people. लोगों की ओर से आने वाले दबाव के कारण आज हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। And God wants us to act rightly and act according to the truth. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही तरीके से काम करें और हम सत्य के अनुसार काम करते चले जाएं। Because He likes truth. क्योंकि उसे सत्य पसंद है। He is truth. वही सत्य है। His word is truth. उसका वचन सत्य है। And read this truth. आप इस सत्य को पढ़िए And this truth will set you free. और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। And when you understand this truth, it works so powerfully in your life and my life. When we read it, you will be changed. जब हम इसे समझते हैं हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, तो ये निश्चय ही आपको बदल देगा। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number